नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पर। आज का जो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं इस वीडियो के अंदर राजस्थान पीटीआई भर्ती ग्रेड 3 2011 का जो सब्जेक्ट पेपर है, आज मैं इस वीडियो के अंदर उसे सोल्व कराऊंगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य लक्ष्य यही है कि आपको जो सब्जेक्ट पेपर है उसका पैटर्न का पता चल सके और किस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें, यह परिभाषा किसने दी है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुउद्देशीय प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। तो यह परिभाषा जेबी नैश ने दी। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तीसरा क्वेश्चन देखें, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? तो मानसिक विकास इसका साझा लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है तो लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है। तो गलत धारणा है कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा का संबंध है तो स्वास्थ्य शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। नेक्स्ट, कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता? तो लिखाई और पढ़ाई। नेक्स्ट, खेल समाजशास्त्र का संबंध है समूह के आपसी तालमेल से। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता और स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता? तो शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना और पढ़ना। स्वस्थता वेलनेस का महत्व है तो एक अच्छे जीवन व्यापन में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी संस्कृति धरोहर है? तो खेल हमारी संस्कृति धरोहर है। किन्सियोलॉजी का अध्ययन मानव क्रियाओं से। गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं। तो तीसरा नियम होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। गति के नियम का प्रतिपादक, तो गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए। दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है तो प्रतिरोधक आधार तथा बल के बीच में। आप दोस्तों जब किन्सियोलॉजी टॉपिक होगा तो उसमें यह सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। शरीर में अधिकतम उत्तोलक हैं तो तृतीय श्रेणी के अधिकतम उत्तोलक होते हैं, मतलब बैलेंस बना कर रखते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है तो बल और गति दोनों। संतुलन निर्भर करता है तो वस्तु के चौड़े आधार पर। काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी जानते हैं तो गोल कमर। जो काइफोसिस विरूपता, आप जो विरूपता वाला टॉपिक होगा उसमें ये चीज़ें आपको सारी समझाई जाएंगी। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं तो इसमें स्कोलियोसिस कहा जाता है। एब्रेंजन की चोट है तो एब्रेंजन की चोट है एक प्रकार की त्वचा की चोट है। एब्रेंजन मतलब एक प्रकार की त्वचा के ऊपर घसीट लगना, तो एब्रेंजन की चोट त्वचा की चोट है। जो इंजरी का जो टॉपिक होगा उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है। बर्फ से जो उपचार होता है वो तुरंत उपचार होता है। हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार है? तो चोट वाले भाग की हलचल बंद करें। जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है तो वजन के साथ आधी बैठक लगाना। पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना। मांसपेशी के उस प्रकार को बताएं जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है। तो इसमें एंगोनिस्ट। अब दोस्तों जो मांसपेशियों में प्रमुख कौन कौन सी गतियाँ होती हैं वो भी नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं वीडियो लेकर आऊँगा।
समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन से प्रथम समूह है? कौन सा है? तो परिवार प्रथम समूह है। जल चिकित्सा का अर्थ है तो पानी से उपचार। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वच्छता को प्रभावित नहीं करता? तो विस्फोटक शक्ति इसको प्रभावित नहीं करती। जब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत आएंगे तो ये चीज़ें आपको सभी समझाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई या किस वर्ष हुई? तो 1926 के अंतर्गत। किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया? तो मॉस्को 1980 की प्रतियोगिता में। पुरुषों की कबड्डी खेलने की सीमा क्या है? पुरुषों के लिए इसमें 20-20 मिनट होती है, जबकि जो महिलाओं के लिए 15-15 मिनट का समय होता है। कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो लोना के लिए 2 अंक मिलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को आप स्किप करें। फुटबॉल का वजन होता है तो फुटबॉल का वजन 396 ग्राम से 453 ग्राम तक। 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी होती है 40 मीटर। गोला फेंकने सेक्टर का कोण होता है तो 34.92 कोण, बी ऑप्शन। वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बाल का पास देने में तो इसमें दोनों हाथों की उंगलियां प्रयोग होती हैं। हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो तो थोड़ी दूरी पर ही पुश पास किया जाता है। लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कॉर्फ बॉल। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया तो राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना एवं निर्माण। ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं तो दुनिया की एकता। ग्रीस ओलंपिक 2000 के खेल का स्थान था तो सिडनी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 1991-92 में शुरू किए गए। पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था तो पहले फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दी जाती है? तो विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफी दी जाती है। द्रोणाचार्य पारितोष कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो द्रोणाचार्य पारितोष 1985 में आरंभ किया गया। कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? तो उदय चंद को प्रथम अर्जुन अवार्ड मिला कुश्ती। नेक्स्ट इज ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता? तो गुलाबी रंग जो इसमें नहीं होता है, हरा रंग जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, नीला रंग जो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, पीला रंग जो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है इसके अंतर्गत, काला रंग जो अफ्रीका महाद्वीप को, और लाल रंग जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को इंगित करता है। 51 नंबर क्वेश्चन आप स्किप करें। 52 नंबर क्वेश्चन आप, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई? तो पटियाला के अंदर आरंभ की गई। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे तो टोक्सोटस। प्राचीन ग्रीस में अपोला था तो घाव भरने का देवता। YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? तो जो यंग मैन ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन की जो विश्वविद्यालय का जो प्रथम प्रिंसिपल था वो SC बेक था। राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई? तो 1954 में आरंभ की गई। भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में करवाए थे? तो 1982 में। और जब प्रथम बार भारत में एशियन खेलों की शुरुआत हुई है 1951 के अंदर शुरू किए गए। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था अच्छे योद्धा तैयार करना।
प्रोफेसर करण सिंह को निम्नलिखित अवार्ड से कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो द्रोणाचार्य अवार्ड। टर्नवेरियन आंदोलन को शुरू किया था? तो लुडविन जॉन के द्वारा। बेरेन पाइरे डी कोबार्टिन का नाम संबंधित है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो 1844 में। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसने दी? तो पावलोव के द्वारा। यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो क्रूक्स एंड स्टेन के द्वारा। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आप स्किप करें। लोगों की शारीरिक भिन्नता होती है? तो हेरिडिटी अनुवंशिकता इसका मुख्य कारण है। आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है? तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सिखलाई के नियम देने वाला थॉर्नडाइक किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है? तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट इज लोगों की भिन्नता विद्यमान है? तो सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है? तो दो तरफ सक्रियता। नेक्स्ट, कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है? तो सिखाने वाली क्रिया का प्रकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? तो प्रदर्शन। पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए? तो बहुत विधिपूर्वक और संबंधित। पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए? तो विषय वस्तु पर ध्यान। नेक्स्ट, श्रव्य दर्शनी साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि यह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है? तो सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। निरीक्षण समझा जाता है? तो यह सक्षम अवलोकन की अनुभूति है। 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली से तीसरा और चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे? तो इसमें 15 मैच होंगे। नेक्स्ट, 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो 90 मैच। नेक्स्ट, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है? तो त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। नेक्स्ट, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है? तो कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है? तो नियमों का ज्ञान। नेक्स्ट, फार्टलैग प्रशिक्षण बढ़ाता है? तो सहनशीलता। दीवार को धकेलने का उदाहरण है? तो आइसोमेट्रिक व्यायाम का। निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है? तो गति। लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का उपयोग होता है? तो विस्फोटक शक्ति। लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? तो खेल के पश्चात। लीड अप गेम सहायक है? तो मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। नेक्स्ट, कौन से प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक तथा एनएरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? तो अंतराल प्रशिक्षण। नेक्स्ट, हृदय के दाहिने आलिंद से रक्त बहता है? तो फुफ्फुस धमनी। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है? तो शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट, कौन से विटामिन को सूरज की किरणों से प्राप्त कर सकते हैं? तो विटामिन डी। अस्थियों के कार्य हैं? तो अस्थियों के कार्य सुरक्षा प्रदान करना। पाचन ग्रंथि शरीर के किस तरफ होती है? तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करें। उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है? तो उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं।
बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है, तो सभी जो मूवमेंट होती हैं। बड़ी मांसपेशी है, बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। टेलर मांसपेशी सार्टोरियस। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो अस्थि मैरों में। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है, तो 40% भाग। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है, तो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट इज श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव, तो अंदर का दबाव घटता है। नेक्स्ट, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं, तो एक आकृति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनमें से सभी प्रभाव पड़ते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 4 कैलोरी। द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं, तो सभी द्वितीयक वायु के लक्षण हैं। ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था, तो एवी हिल के द्वारा। एड्स किसके माध्यम से संचारित होता है, इस क्वेश्चन को स्किप करें। शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो प्रोटीन। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है, तो खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन क्रिया नहीं मानी जाती, तो इसमें योगासन करना। खेल की यह परिभाषा किसने दी है, खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, तो स्टर्न के द्वारा। खेल को माना जाता है, खेल को उद्देश्य रहित क्रिया माना जाता है। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं देता, तो धूप सेकना। आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक लाभदायक होता है, तो प्राकृतिक कैंप। नेक्स्ट, कैंप खेलें आवश्यक अनुकूल होनी चाहिए, तो कैंप प्रतिभागियों के अनुसार। नेक्स्ट, कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है, तो यह उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है, तो कैंप का प्रबंध करने से। निम्नलिखित में से एक अच्छा नेता के गुण कौन से नहीं है, तो वह एक अनन्य शासक होना चाहिए। योग आसनों द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है, तो लचीलापन। नेक्स्ट, शवासन के लाभ हैं, तो यह स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट, योग सूत्र का लेखक कौन है, तो महर्षि पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम नहीं है, तो कुंजल क्रिया। नेक्स्ट, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे अच्छा कौन सा आसन कारगर है, तो शवासन। नेक्स्ट, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं, तो हठ योग के अंतर्गत। नेक्स्ट, भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है, तो दमा के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति प्रोलाइन में किया जाता है, तो शलभासन। नेक्स्ट, भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम है, तो वसंत ऋतु। भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में एमए डिग्री आरंभ की, तो LNCPE ग्वालियर के द्वारा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।